हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। ये अपने पास 11th क्लास की साइंस का चैप्टर 2 का पोर्शन है। अब सार्थक अंक की आवश्यकता क्यों पड़ेगी कि अपने पास कोई भी भौतिक राशि के परिमाण, जैसे अपने पास मान आया 1.3256 किलोग्राम, ठीक है। तो ये अपने पास इतने अंक है, इसमें से अपन कितने अंक लिखें, ठीक है। जो अपने पास किसी भौतिक राशि का सही से या यथार्थ या शुद्धतम रूप से परिमाण को मेजरमेंट कर सकते हैं। इसमें एक होगा निश्चित मान, दूसरा होता है अनिश्चित संख्या। ये अगर इसके सार्थक अंक अगर मान लें कितने हैं, 4 है, तो ये 1 निश्चित मान होगा, 3 भी निश्चित मान होगा, 2 भी निश्चित मान होगा, 5 भी निश्चित मान होगा। लेकिन 4 और 6 क्या है, अनिश्चित मान कहलाते हैं। तो सार्थक अंकों को व्यक्त करने के लिए यहाँ पे अगर कहा होता कि कितने 4 सार्थक अंक हैं, तब वाली कंडीशन अब मैं बताऊंगा सार्थक अंक कैसे बताए जाएंगे, ठीक है। तो सार्थक अंक क्या है, किसी भौतिक राशि के परिमाण को शुद्धतम रूप से व्यक्त करने के लिए या व्यक्त करने वाले अंक ही क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। अब अपने पास देखें कि इसके नियम की बात करें कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे बात करें 123 किलो, तो इसमें अंकों कितने हैं, 1 2 3, तो इसके सार्थक अंक कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। बात करें अपने पास 1 2 4 5 6 मीटर, इसमें सभी अशून्य अंक 1 2 3 4 5, तो इसके सार्थक अंक कितने होंगे, 5। तो ये 5 अंक हैं, वही इसको यथार्थ या शुद्धतम रूप से मान को प्रदर्शित करता है। अब दूसरा नियम क्या है कि 2 अशून्य अंकों के बीच आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। अब ये किस प्रकार से बात करें, 1008 श्री 1008 बात करें किलोग्राम के अंदर, तो यहाँ पे अशून्य अंक, ये अशून्य अंक है, इसके बीच में कितने आ रहे हैं, 2 शून्य अंक आ रहे हैं। लेकिन अब ये दोनों शून्य को भी अपन क्या मानेंगे, सार्थक अंक। तो कितना हो जाएंगे, 1 2 3 और 4, कितना हो जाएंगे, 2 अशून्य अंकों के बीच आने वाले शून्य भी क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। अगर बात करें 1 0 1 0 1, अब बताइए इसमें कितने सार्थक होंगे, 1 2 3 4 5, क्या होंगे, 5। अशून्य अंकों के बीच जितने भी शून्य आएंगे वो अपने पास क्या माने जाएंगे, सार्थक अंक होते हैं। अब इसका तीसरा नियम क्या है कि यदि संख्या 1 से छोटी हो, 1 से छोटी का मतलब 0.0, तब दशमलव बिंदु के दाईं साइड तथा अशून्य अंक के बाईं ओर स्थित सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते, ठीक है। ये किस प्रकार का है, जैसे अपने पास वैल्यू दे दी, ये 0 पॉइंट का मतलब 1 से छोटी, 0.034 0.034 ये अंक है। इसमें क्या कहा कि दशमलव बिंदु के दाईं तरफ अशून्य अंक से बाईं तरफ, तो ये वाले 0 मतलब अशून्य अंक के इस साइड वाले और पॉइंट के बाद में इधर जितने भी जीरो आएंगे
वो सार्थक अंक नहीं होते, अर्थात ये दो अंक सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे। तो इसके सार्थक अंक कितने होंगे? 2 होंगे, 2 होंगे। इसी प्रकार वैल्यू अगर ऐसे हो 0.00304 0.00304 कि दशमलव के इधर साइड वाले और अशून्य अंक के इधर साइड वाले ये 0 अपने पास सार्थक अंक नहीं होंगे। तो अब ये 0 होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये 0 तो किसके बीच है? 2 अशून्य अंकों के बीच है, तब इसको सार्थक अंक अपन मानेंगे। तो इसका सार्थक अंक कितना होगा? 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान रहे चौथा पॉइंट क्या है कि यदि ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु हो तथा उसके पश्चात दाहिनी ओर आने वाले जितने भी शून्य होंगे वो सार्थक अंक माने जाएंगे। मतलब ये इस प्रकार से हो 0.0 या 0.3400। अब क्या कहा है कि यदि संख्या में दशमलव बिंदु है तथा उसके पश्चात दाहिनी ओर आने वाले ये 0 भी सार्थक अंक होंगे। तो अब इसके सार्थक अंक कितने होंगे? 4 होंगे। कितने होंगे? 4 होंगे। अगर बात करें इस प्रकार की 0.0320500 या 0, अब इसमें कितने सार्थक अंक हैं? ये वाले 0 जब 1 से छोटे हो तब ये वाले 0 अपन को नहीं गिनेंगे। तो कितने होंगे? 3 और 2 5 के पॉइंट्स के बाद वाले भी अपन को गिनने हैं। अगर इस प्रकार का हो पाल करें कि 1.0030 अब क्या ये पॉइंट्स के बाद वाले 0 गिनने नहीं? अब ये 0 किसमें आ गए? 2 अशून्य अंकों के बीच, और इसको तो गिनना ही है। तो टोटल कितने होंगे? 1 2 3 4 और 5। तो सार्थक अंक कितने होंगे? 5 हो जाएंगे। कितने होंगे? 5 हो जाएंगे। अब इसका और कि संख्या में दशमलव नहीं हो तो अशून्य अंक के राइट साइड के शून्य क्या माने जाएंगे? सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे। जैसे बात करें अपन 1000 के अंदर सार्थक अंक कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। बात करें 2020 में सार्थक अंक कितने होंगे? ये 0 जब दशमलव हो तभी ये पीछे वाले 0 गिने जाएंगे, अन्यथा किसी भी कंडीशन में नहीं गिनने। तब अपने पास कितने होंगे? 3। कितने हो जाएंगे? 3। ठीक है, ये चीजों का आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब आगे नियम और लिखते हैं, फिर बात करते हैं। अब देखें कि आगे कि दशमलव की स्थिति बदलने से सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती है। जैसे बात करें अपने पास लिखा 1.3254, ठीक है, अपने एक 0 अंदर ले ले 1.30। अब इस कंडीशन में सार्थक अंक कितने होंगे? 1 2 3 4 5। अगर दशमलव की पोजीशन अपन यहाँ ले बात करते 0.13054, तब भी कितने रहेंगे? 5 रहेंगे। यदि अपन बात करें ऐसे लिखे 0.01304 तो भी कितना रहेंगे? 5 रहेंगे। इसको मैं लिखूंगा कैसे? 10 की पावर माइनस का 1, इसको लिखा 10 की पावर माइनस का 2 या 10 की पावर 2 लिखेंगे, 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2, तभी तो ये संख्या सेम रहेगी। ओके, तो यहाँ पे दशमलव की पोजीशन या फिर ऐसे लिखे अपन 13.054 × 10 की पावर माइनस का 1।
इस कंडीशन में भी कितने रहेंगे, 5 ही रहेंगे। दशमलव की स्थिति बदलने पर सार्थक अंकों की संख्याएं नहीं बदलती, ये आपको ध्यान रखना। अब मेन चीज इसको लास्ट पहले देखते हैं कि 10 की घातों की घातें हैं वो सार्थक अंकों में नहीं गिनी जाएगी। जैसे अपने पास यहाँ पे इसको किया तो ये 10 की पावर 1 है, यहाँ पे 10 की पावर 2 आई, यहाँ पे 10 की पावर -1 आई, लेकिन इसको अपन सार्थक अंकों के अंदर नहीं गिना जाएगा। ठीक, अब कि दो संख्या का गुणा या भाग करने पर प्राप्त परिणाम में केवल उतने ही अंक प्राप्त होते हैं जितने की सबसे, जैसे बात करें अपन घनत्व की, जिसको समझे, घनत्व रो बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। ठीक है, मान लेते हैं किसी वस्तु का, सपोज कि अपन एग्जैक्ट के लिए नहीं लिख रहे हैं कि 1.3256 ग्राम अपॉन ये दे रखा आयतन 1.69 सेंटीमीटर क्यूब। अब द्रव्यमान के अंदर इसके अंदर सार्थक अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसके अंदर कितने हैं, 3। अब भाग से जो राशि प्राप्त होगी वो इससे सार्थक अंक कहीं ज्यादा होंगे, तो यहाँ पे उतने ही सार्थक अंक लेने हैं। परिमाण में कुछ वैल्यू प्राप्त होगी जो भी आएगी, उसमें उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जो भौतिक राशि के अंदर जिसमें सबसे कम हो। जैसे इसका मान आया अपने पास 0.234 ग्राम पर सेंटीमीटर, तो इसके अंदर मिनिमम कितने होना चाहिए, 3, तो इसके अंदर कितना है, 3। तो यहाँ पे गुणा या भाग करने पर प्राप्त परिमाण के अंदर उतने ही सार्थक अंक होना चाहिए जो भौतिक राशि के अंदर सबसे कम हो। इसी प्रकार ऐसा कैसा कि यदि राशि को संकलित या व्यवकलित करना है या जोड़ना या घटाना है, तो जोड़ने या घटाने पर प्राप्त परिमाण के अंदर उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जो सबसे कम हो। सपोज करें अपन को घटाना 1.0325 और इसमें से घटाना अपन को 0.032, या बात करें अपन 1.002, इसको घटाना है तो इसके अंदर जो सार्थक अंक अपन मान प्राप्त हुए कितना होगा, 0.030 सॉरी कुछ ऐसे सार्थक अंक प्राप्त होंगे, तो इसमें उतने ही सार्थक अंक प्राप्त होने चाहिए जितने की सबसे कम वाला। ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। 5 6 इसमें 4 है तो ये भी कितना आएगा, 4। ठीक है, ये एक्सेप्शन कंडीशन में लेकिन अपन वहां पे 2 अंकों तक भी लेते हैं। तो ये अपने पास हो गए सार्थक अंक। क्या क्या कि सार्थक अंक को वापस देखें, सार्थक अंक क्या है कि किसी भौतिक राशि के परिमाण को शुद्धतम रूप से व्यक्त करने वाले अंकों की संख्या या अंकों को ही अपन क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। पहला क्या कहा था कि सभी अशून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। अर्थात 2 अशून्य, दूसरा था कि 2 अशून्य अंकों के बीच में जितने भी शून्य आ रहे हैं वो सारे क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। तीसरा देखा कि यदि संख्या 1 से छोटी हो, 1 से छोटे कंडीशन में दशमलव बिंदु के इस दाईं तरफ तथा अशून्य अंक से बाईं तरफ जितने भी जीरोज आएंगे वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। दूसरा देखा कि 1 से छोटी हो संख्या, ये 1 से छोटी या बड़ी डिपेंड वो देख पाते हैं कि पॉइंट्स के बाद में तथा अशून्य अंक के बाद जितने भी जीरोज आ रहे हैं वो सारे किस में होंगे, सार्थक अंक के अंदर गिने जाते हैं। सार्थक अंकों का मान है वो संख्या है वो दशमलव की स्थिति बदलने पर निर्भर नहीं करती, 10 की घातों पर निर्भर नहीं करती है। ये सारी चीजों के बारे में अपन ने बात की थी। अब अपन एग्जाम्पल लेके कुछ समझते हैं कि ये सार्थक अंक किसमें कितने होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं अपन कुछ।
अब देखें अपने पास ये संख्या लिखी है और यहाँ पे अपन को सार्थक अंक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है संख्या यहाँ पे अशून्य अंक है और एक शून्य है। अशून्य अंकों के बीच में आने वाले जीरो भी सार्थक होंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे 6। इसमें बीच में जीरो है, जीरो आया, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या है पॉइंट्स है, तो पॉइंट्स के बाद में वाला भी जीरो क्या गिनाया जाएगा सार्थक अंक। तो 1 2 3 4 5, इसमें कितने होंगे 5। इसके अंदर दशमलव के इस साइड में जीरो और शून्य के इधर वाला जीरो गिना नहीं जाएगा, लेकिन ये वाला जीरो गिनेंगे तो इसमें कितने होंगे 2। इसमें 10 की घातों को अपने पास नहीं गिनना तो कितने होंगे 3। इसमें कितना हो जाएंगे 3। अब बताइए इसमें कितने होंगे पॉइंट्स है, तो पॉइंट्स के बाद वाले जीरोस को गिनना है, तो कितना हो 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो जाएंगे 7। यहाँ पे ये पॉइंट्स नहीं है तो ये जीरो को नहीं गिना जाएगा, तो कितना हो जाएंगे केवल 3। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, इसमें कितना हो जाएंगे 4, इसमें कितना हो जाएंगे 3। अब भाग के अंदर पास यहाँ पे कितने हैं 4, यहाँ पे कितने हैं 2 है। प्राप्त राशि के अंदर परिमाण के अंदर सार्थक अंक कितने आने चाहिए 2 ही आने चाहिए। ये चीजों का ध्यान रखना है। एक चीज और कि अगर सार्थक अंकों के साथ में पूछा है और इसके पीछे मात्रक लिखा हुआ है, तो मात्रक लिखते समय या मात्रक लिखा हुआ तब ध्यान रखना कि वहां पे सार्थक अंक वो पूरे ही अंक माने जाते हैं। ठीक है। अब देखें अगला अपना टॉपिक है अंकों का पूर्णांकन करना। ये अंकों का पूर्णांकन अपन छोटी क्लासों में भी सिखाया जाता है और वही चीज है, लेकिन यहाँ पे देखना है कि पूर्णांकित करने वाले अपन क्या करेंगे, किसी भौतिक राशि के अंदर कोई सार्थक अंक दिए होंगे, उस सार्थक अंकों के अंदर या उसके बराबर मान को प्राप्त करने के लिए अपन समीपतापिक के सिद्धांत को इस्तेमाल करते हैं। जैसे अपने पास लिखा होता है 1.627, अगर इसके सार्थक अंक अपने पास 3 दे रखे हैं तो इसको अपन क्या करेंगे कि जिसको 3 अंक लाने के लिए इसको पूर्णांकित करना पड़ेगा, इतना है इसको। अब इसके बाद वाली संख्या देखेंगे, इसके बाद वाली संख्या अगर 5 से बड़ी है या 5 से छोटी है, ये अपन इस्तेमाल कर चुके हैं। तो क्या करना है कि सार्थक अंकों वाली संख्या में परिवर्तित करने के लिए अपने पास समीपता के सिद्धांत को उपयोग करना ही क्या कहलाता है, पूर्णांकन कहलाता है। इसके केवल 4 नियम हैं, उस चारों नियम को देखते हैं कि जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके अगला अंक 5 से कम है तो पूर्णांकित किए जाने वाला अंक अपरिवर्तित। जैसे अब यहाँ पे जो संख्या दे रखी होगी, जैसे 1 3 2 5 4, अब इस संख्या को अपन को करना है पूर्णांकित करना है। ये संख्या क्या है 5, और 5 के आगे वाली संख्या क्या है 4, जो लेस देन किससे 5 से, तो अपने पास ये संख्या होगी जिसको पूर्णांकित करना है वो अपरिवर्तित रहेगी। तो पूर्णांकित कितना है 1.325। इसी प्रकार अगर इस प्रकार सब 0.342 अपन को इसको पूर्णांकित करना है। अब इसके बाद वाली संख्या देखेंगे कितनी है 4 कैसी है लेस देन 5, तो हमारे पास ये वाली संख्या क्या रहेगी अपन, तो 1.03। ध्यान रखना किस अंक को पूर्णांकित करना है। अगर 5 से बड़ी हो, सपोज करें 1.0246, अपन को इसको पूर्णांकित करना है। ये 4 के बाद वाली संख्या 5 से बड़ी है और 5 से बड़ी होने की कंडीशन में अपन जिसको पूर्णांकित करना है उसमें अपन 1 ऐड कर देंगे, तो इसको पूर्णांक होता है 1.025। ओके, ये चीजों का इस्तेमाल करना है। लेकिन अब प्रॉब्लम तब आएगी, आप तो देख लेंगे कि पूर्णांकित करने वाला अंक 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है, लेकिन अगर 5 के बराबर आ गया, 5 ही आ गया, तो क्या करेंगे
तो अपन आगे वाला देखेंगे कि अगर पूर्णांकित करने वाला अंक 5 हो, पूर्णांकित करने वाले अंक के बाद 5 हो और 5 के पश्चात क्या हो, 0 हो, ठीक है। उस कंडीशन में क्या करना है कि 1.345, अब 4 को पूर्णांकित करना है, तो 4 को पूर्णांकित करने के लिए अपन बाद वाला अंक देखेंगे। बाद वाला क्या है, 5। अब 5 लिखा हुआ है, अब 5 ना तो 5 से बड़ा है ना 5 से छोटा है। उस कंडीशन में अपन क्या देखेंगे, आगे वाला अंक। क्या देखेंगे, आगे वाला अंक। आगे वाला अंक पूर्णांकित करने वाली संख्या के आगे वाला अंक, वो अंक सम है या विषम है, ये चीज। अगर सम है तो जो पूर्णांकित करने वाले अंक को अपरिवर्तित, तो 1.34 ही लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा हो तो 1.245, अब ये कैसा है, ये सॉरी ये कैसा, विषम है। कैसा है, विषम। गलत बता दिया कि यदि सॉरी कि 4 के बाद 5 और 5 से ये पहला अंक कैसा, विषम है, और विषम की कंडीशन में +1 कर देंगे, +1 करेंगे, ये हो जाएगा 35। और अगर क्या है, सम है, तब संख्या तो 1 पॉइंट क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ओके, तो याद रहे क्या कि पूर्णांकित करने वाली संख्या के बाद में संख्या 5 से बड़ी है तो एक ऐड करेंगे, और 5 से कम है तो अपरिवर्तित रहेंगे। कि यदि पूर्णांकित अंक के पश्चात 5 और 5 के बाद में 0 तो अपन देखेंगे पूर्णांकित किए जाने वाला अंक से पहला अंक कैसा है, सम है या विषम है। सम होगा तो अपन अपरिवर्तित रखेंगे, और विषम होगा तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक के अंदर अपन 1 को ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी के साथ अपना ये चैप्टर 2 11th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। ओके, तो इसको बार बार देखें और इसको समझें। आई होप आपको चैप्टर ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, बाय।